नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में सीवान में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। विदेश का दौरा कंप्लीट करके वो जब हमारे देश आए तो उन्होंने अभी हमारे देश के लोगों को ये बताना था, जैसा कि विपक्ष का डिमांड था, कि ट्रंप से उन्होंने फोन पे क्या बात की है। उस पर अभी कोई बात नहीं की है। वो सीधे बिहार रैली में गए और रैली में जाकर के वहां पर उन्होंने कई बातें कही हैं, जिसमें एक तो बड़ी बात उन्होंने कही कि एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब के तस्वीरों को अपने पैरों में रखते हैं, लेकिन मोदी बाबा साहब अंबेडकर को अपने दिल में रखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस की करतूतें हमेशा विकास विरोधी रही हैं। तो पहले आप बाबा साहब के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है, पहले उस बयान को आप लोग सुन लें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखा। वहीं अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कभी नहीं भूलेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस की करतूतें जो हैं वो विकास विरोधी हैं। दुकान और उद्योग धंधे में ताले लगे मिलते थे। और आगे उन्होंने कहा कि ये लोग माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक हैं। तो उनका एक वीडियो ये भी है, इनको भी देख लें ताकि चर्चा कंप्लीट हो, फिर हम आपको कांग्रेस के नेता का बयान सुनवाएंगे। और बहनों, आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे। साथियों, बिहार का प्रतिभाशाली नौजवान आज जमीन पर होने वाला काम देख रहा है, उसे परख रहा है। एनडीए कैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली के लिए जो सीवान में रैली थी, वहां पर भीड़ किस तरह से लाई गई थी और खुद लोगों ने जो नहीं भी आना चाहते थे उन्हें भी लाया गया। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें भीड़ को जुटाने के लिए आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं, सेविकाएं हैं, अलग अलग विभाग के कर्मचारी हैं, बसों में भर भर कर लाया गया है। तो कर्मचारियों का कहना था कि हम नरेंद्र मोदी जी की रैली में नहीं आना चाहते थे, हमें जबरदस्ती लाया गया है। तो एक छोटा सा वीडियो ये भी आप लोग सुन लें,
फिर चर्चा को पूरा करते हैं। हाँ, आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। आम पब्लिक बन के जाएगी? हाँ, अपने ड्रेस कोड में नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस में नहीं वहाँ जाना है? झुंड जाके भी इकट्ठे करना है कि हम लोग इस गोपालगंज जिले से इतना लोग आया है। हाँ, इसके लिए हम लोग सब शहरी सेविका 5 बजे सुबह बुलाया गया था, हम लोग 6 बजे आए, बिना नाश्ता पानी के चल दिए, बस आके चावरा में रुक चुकी है। पता ना कब तक बस जाएगी। ये मोदी जी पटना में आए हुए थे, वहाँ पे आम पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग को बुला के लिए लेके जाया जा रहा है। बस माने भीड़ के हिस्सा बनाया जा रहा है। बनाने के लिए आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के नहीं, सभा? बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोग किस लिए आए भाई? हम लोग का कोई जो भी हम लोग का जरूरत है पूरा होता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए आए? माने आपका इच्छा नहीं कोई था? इच्छा पूरा, हमारा इच्छा नहीं था। हम लोग को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। माने आदेश के अनुसार आना पड़ रहा आदेश के अनुसार हम लोग को आना पड़ा है यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे आके हम लोग 4 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। अपने घर रहते, अपने बच्चों के साथ रहते, या अपने कोई भी कार्य करते, यहाँ पे तो आज हम लोग भी चौड़ा में नहीं ना पहुंचते। ब्लॉक से है? क्या बोला गया है? बोला गया है कि बिना ड्रेस में जाना है, आम पब्लिक बन के जाना है, और वहाँ सब कोई एक साथ रहेगा, और इतना ही कुछ बोला गया है। कांग्रेस के नेता मनोज कुमार जी ने बिहार में के बारे में आज आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार पर, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में साथ में है, नीतीश कुमार के साथ में है, और उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार नमामि गंगे योजना लाई थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि हम गंगा जी के पानी को शुद्ध करेंगे और भारत के लोगों को साफ पानी देंगे। लेकिन उन्होंने मां गंगा से झूठे वादे किए। उन्होंने एनजीटी की रिपोर्ट को सामने रखते हुए एक बात कही कि बिहार में गंगा और उनकी सहयोगी नदियों के लिए बनाए गए 13 एसटीपी में सिर्फ 7 काम कर रहे हैं। एफसी बैक्टीरिया के मात्रा अधिक होने के कारण एनजीटी ने कहा कि यह पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। गंगा जी को हम पवित्र मानते हैं। हमारा विश्वास रहा है कि अगर हम इस पानी को पीते हैं तो कई बीमारियां खत्म होती हैं। इसमें नहाने के साथ पाप धुल जाते हैं। लेकिन आज सरकार ने गंगा नदी की यह हालत कर दी कि इसका पानी ना तो पीने योग्य है और ना ही नहाने योग्य है। ये आरोप लगाया है मनोज कुमार जी ने। जिन्होंने मां गंगा को धोखा दिया, उन्हें बिहार अब मौका नहीं देगा, ऐसा उनका कहना है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने मिलकर ना तो बाढ़ नियंत्रण की ओर कदम बढ़ाया और ना गंगा का जल पीने योग्य बनाया। यहां तक कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार का 50,000 रुपया का जुर्माना भी लगाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। चुनाव आते ही मोदी जी बिहार में झूठे भाषण और झूठे वादे करते हैं। भ्रमण का यह कार्यक्रम बनाकर भ्रामक घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं। लेकिन आज हम यह चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार में लोग गैंगवार से भयभीत हैं। रोज 953 अपराध हो रहे हैं। पेपर लीक आम बात हो गई है। भर्ती के नाम पर धोखा मिल रहा है। लोगों को गरीबी में धकेला जा रहा है। 94.42 लाख से अधिक परिवार हर दिन सिर्फ 200 रुपए कमा रहे हैं। राज्य में 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज पर और 4 करोड़ लोग 67 रुपए रोज पर जिंदा हैं। बिहार में कुल 13 एसटीपी लगाए गए थे, जिसमें बेउर पटना का एसटीपी फेल हो गया है, करमाली चौक का एसटीपी फेल हो गया है, सैदपुर का एसटीपी मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा, बाढ़ में लगा एसटीपी भी मानक स्तर पर फेल हो गया है, पहाड़ी का एसटीपी भी मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा, सोनपुर सारण का एसटीपी भी मानक स्तर पर फेल हो गया है, सुल्तानगंज में लगा एसटीपी भी मानक स्तर पर फेल हो गया है। जेडीयू और बीजेपी ने भाजपा से
किया छल और प्रदूषित किया गंगा का जल। ये मुहावरा उन्होंने बोला है मनोज कुमार जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले चुनाव में जब ये मोतिहारी में थे तब उन्होंने एक बंद पड़ी हुई चीनी मिल का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं इसे चालू करूंगा और इसी चीनी से चाय पीऊंगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। बिहार में नरेंद्र मोदी की कई रैलियां होने वाली हैं जिसका खर्च करोड़ों में लगा दिया जाए, करोड़ों में होता है। अगर इन रैलियों का पैसा बिहार में बंद पड़ी हुई मिलों और फैक्ट्रियों में लगा दिया जाए तो वे फिर से शुरू की जा सकती हैं। इससे प्रदेश के हजारों नौजवानों भाइयों को रोजगार मिल सकता है। तो अब आप मनोज कुमार जी का बयान सुन लें जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर के। उसका कुछ अंश आपको हम सुना देते हैं, उसको आप लोग सुने। विषय है कि जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा उन्हें बिहार नहीं देगा अब मौका। सत्ता के दो यार मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बर्बाद किया बिहार। नेशनल न बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए कदम बढ़ाया, न गंगा का जल नहाने और पीने लायक बनाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया। आज प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। आज दिनांक 20 जून 2025 है। चुनाव आते हैं और मोदी जी बड़े बोले भाषण और झूठ की भरमार बिहार में लाते हैं। भ्रमण का कार्यक्रम बनाते हैं, भ्रमक घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं। मगर आज हम एक चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं कि कैसे संविधान की शपथ खाने वाले लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं। आइए पहले जानते हैं कि भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार को कैसे बदहाल किया। जेडीयू भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार ने बिहार को आकंठ गरीबी में धकेला। बिहार की जेडीयू सरकार ने कास्ट वाइज सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट 7/11/2023 को प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बिहार के आकंठ गरीबी में डूबे होने के प्रमाण सामने आए। बिहार में 94.42 लाख से अधिक परिवार 200 रुपया प्रतिदिन या उससे भी कम आय पर गुजारा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 2,76,68,930 परिवार हैं। इनमें से 94.42 लाख परिवार 34.13% की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय या तो 6,000 रुपया या उससे कम है। इसका मतलब है कि ये परिवार प्रतिदिन केवल 200 रुपया या उससे कम कमा रहे हैं। राज्य में अन्य 81.91 लाख परिवारों मतलब 29.61% की मासिक आय 6,000 से 10,000 रुपया के बीच है। अर्थात लगभग 5 करोड़ लोग 40 रुपया रोज पर और 4 करोड़ लोग 67 रुपया रोज पर जिंदा हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बिहार के लगभग 14 करोड़ लोगों में से 8.82 करोड़ लोग यानी लगभग 64% लोगों की आर्थिक स्थिति इस कदर बदहाल कर दी गई। बिहार के चप्पे चप्पे को जेडीयू भाजपा सरकार ने रक्त रंजित कर दिया है। बिहार में रोज 953 अपराध हो रहे हैं, 8 हत्याएं हो रहे हैं प्रत्येक दिन, 33 अपहरण हो रहे हैं, 136 जघन्य अपराध हो रहे हैं। गैंगवार से बिहार थर्राया हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी की रैली और दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहा है कि बिहार के अंदर इस बार चुनाव बहुत ही संघर्षशील होने वाला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो आरोप विपक्षी दलों पे लगा रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी दल सत्ता में है? सत्ता में आज के टाइम पर कौन है? तो सवाल किससे होना चाहिए ये जनता को तय करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।